दो दोस्त थे, उन दोस्तों ने चले अगर 12 साढ़े 12 बजे रईस अंदर गया है तो पूरी रात क्यों इंतज़ार करते रहे? भाई क्यों नहीं बताया आपको? ये बात हुई आपकी उनसे? ये भी बात हुई है। वो उन्होंने बताया कि इस घर में पहले भी रईस जाता था। कहता आज तेरी गैरत कहाँ गई जहाँ तेरी 2000 बंदे के सामने तेरी बीवी जाके तरह तरह के सवालात के जवाब आप देती है, पुलिस वालों के सामने अदालतों में जाती है। आज तेरी गैरत कहाँ गई? आज तेरा पैम्पर ढीला हो गया। जिसका पुलिस भी इस चीज़ का इतराफ़ कर चुकी है कि बड़े कंफर्टेबल जोन में थे। इनकी बड़ी चीज़ें ऐसी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह मिली हैं जो दिखाने के लायक भी नहीं है। पुलिस ने जहाँ इनको एक वो गेस्ट हाउस में भी गए थे, पुलिस ने वहाँ का भी वो फ़ोटोज़ वगैरह ली है जूस कॉर्नर्स पे। इस तरह की बहुत सी शवाहिद जो पुलिस ने इकट्ठी की है। वो इतना हैंडसम लड़का था, सारी फ़ोटोज़ वगैरह हमारे पास मौजूद है। पढ़ा लिखा लड़का था, कुरान हिफ्ज़ किया हुआ था उसने। इस खातून ने उसको अपने जाल में फंसाया है सारी चीज़ें। कहाँ पे ना उसको मेरा भाई, मेरा बूढ़ा माँ बाप है, हम लोग दिन रात रोते हैं, तड़पते मरते हैं कि हमारा लफ्ते जिगर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हारिस भट्टी। रईस के भाई अली हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चंद रोज़ तक रईस ने ये कुल्ला वगैरह पहना था, सामने शेरवानी वेस्ट कोट वगैरह पड़ी हुई है। इस वक्त रईस हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, दोनों में भी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं और हम भी उनके पास गए हैं। लेकिन जो उनके बयानात थे वो बिल्कुल, जब आके इनसे ज़िक्र किया, बातचीत हुई, तो बकौल इनके ये बिल्कुल ऐसे बयात है ही नहीं है। उसको हमारे भाई को सिर्फ एक अकेले शख्स ने नहीं बल्कि पूरा ख़ानदान ने, यानी कि घर के तमाम अफराद ने मिलकर उसकी जान ली। और उसके बाद जब हमने उसकी डेड बॉडी देखी तो डेड बॉडी देखकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए कि बकौल फरहान के कि मैंने 3 डंडे मारे और उसकी मौत हो गई। लेकिन बकौल रईस के भाई के कि एक कान कटा हुआ था और नाजुक अज़ा को भी नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद जो ये माथे की हड्डी थी ये पीछे गई हुई थी। यानी कि इतना जुल्म, इतना तशद्दुद एक शख्स कैसे कर सकता है, और किया भी है। तो किस तरह ये बात मानी जाए कि 3 डंडों से उस नौजवान की मौत हो जाए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, सब ने सुन लिया कि रईस का आमना इस तरह था, रईस जाता है, ये ख़ातून उसको बुलाती है। लेकिन पता चलता बाद में जब उसके पास गए, फरहान कहता नहीं मैंने बुलाया था, और जब मैंने बुलाया तो मैंने पिस्तौल उसके यहाँ पर रखी, अंटर होते ही मैं उसको ऊपर ले गया और जाके मैंने अपना नारा दिया कि भी बांधो, 3 डंडे मारे। ये बात वाकई इतनी सादा है, अपनी आंखों से क्या कुछ देखा आपने? ये बिल्कुल झूठ है। आपने वो फ़ोटोज़ देखी होगी जो उसकी लास्ट, वो जैसे डेड बॉडी की फ़ोटोज़। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपने उसके ऊपर तशद्दुद ज़्यादा जो पूरी वीडियोस देखी हैं, आपने फ़ोटोज़ देखी, उसमें आपको लगता है कि 3 डंडे मारे होंगे? नहीं लगता बकौल, लेकिन वो अपनी बात पर कायम है। वो अपनी बात पे चोर ने भी कभी कहा मैंने चोरी की? बिल्कुल ठीक है। ये मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने वो वीडियोस वो पूरी देखी, आपको क्या लगता था कि वो 3 डंडे मारे होंगे उसको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है 3 डंडे उसमें। नाक की हड्डी यहाँ से फ्रैक्चर थी। जब आपने वो जिसने लास्ट पे एक वो वीडियोस भी बनाई, वीडियो क्लिप्स, जिसमें वो इतराफ जुर्म करवा रहा है कि हाँ वो कहता है कि वीडियो में मैंने खुद बनाई, मेरे घर का शख्स था ही कोई नहीं। झूठ बोलता है वो, इस बात को झूठ बोलता लेके कि घर में और अफराद नहीं थे, बहुत से अफराद मौजूद थे। ठीक है, इसका ससुर मौजूद था जिसने पहले दिन से इस चीज़ का टंडोरा मचाया हुआ था कि इनका आपस में कोई ताल्लुक है। आपस में ताल्लुक है। ठीक है, इसका भाई मौजूद था, जबकि CDR में भी पाया गया कि ये दोनों अफराद घर पे मौजूद थे। जो लोकेशन थी उनकी वो उसी घर में मौजूद पाएगी। अब 5 मरले का घर है, इसका भाई किसी की बेदर्दी से जान ले रहा है, तो क्या दूसरे भाई को इल्म नहीं होगा? वो कहते हैं कि हम साथ वाले कमरे में सोए हुए थे, मैं तो आवाज़ ही नहीं आई। सही, आवाज़ नहीं आई। वो साथ वाला कमरा नहीं था, वो साथ वाला मोहल्ला था शायद। सही बात। आज ये कहता मैं गैरत, आज तेरी गैरत कहाँ गई जहाँ तेरी 2000 बंदे के सामने तेरी बीवी जाके तरह तरह के सवालात के जवाब आप देती है, पुलिस वालों के सामने अदालतों में जाती है। आज तेरी गैरत कहाँ गई? आज तेरा पैम्पर ढीला हो गया। तब तू बड़ा कहता था मैं गैरतमंद हूँ। ठीक है, आज तेरी गैरत कहाँ गई? मैं इसे सवाल करता हूँ। इतना गैरतमंद होता, बिल्कुल इतना इज्जतदार होता, जैसे तुझे पता चला अपनी बीवी का फ़ोन लेके सारे इसने इस रिलेशन वगैरह सारी वो चीज़ें देख ली थी, मैसेजेस वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह। इतना अगर तू गैरतमंद होता तो सबसे पहले तो अपने घर से गंदगी ख़त्म करता। तो खातून को 3 छोड़ जब चली गई 3 दिन बाद क्यों वापस लाया था? वो 3 दिन बाद इसीलिए वापस लाया था कि मैंने इस लड़के को ट्रैप करके बुलाना है। ठीक है, इसके साथ मैंने जो करना है वो उसने पहले से प्लान किया था, क्योंकि ये प्री प्लान मर्डर है ये। अच्छा, अगर चले ताल्लुक था भी तो आमना कह भी तो सकती थी ना कि मेरा शोहर आपको मारना चाहता है, आप ना आना। उसने क्यों नहीं ये बात की? अब ये उसको चाहिए ना, अगर इतनी सिंसेयर थी, इतना उसको यूज़ किया इसने, उसे पैसे वगैरह खाती रही है, उसके साथ बाहर आना जाना होटलिंग करती रही है, वो सारे सबूत जो हैं पुलिस के पास हैं अब, जिसका पुलिस भी इस चीज़ का इतराफ़ कर चुकी है कि बड़े कंफर्टेबल जोन में थे। इनकी बड़ी चीज़ें ऐसी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह मिली हैं जो दिखाने के लायक भी नहीं हैं। ठीक है,
जो रईस को शेयर की गई थी इसकी तरफ से, आमना की तरफ से। पुलिस ने जहाँ इनको एक वो गेस्ट हाउस में भी गए थे, पुलिस ने वहाँ का भी वो फोटोज अच्छा। वगैरह ली है जूस कॉर्नर्स पे। इस तरह की बहुत सी शवाहिद जो पुलिस ने इकट्ठी की है। तो अब ये लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, वो खातून कहती मैं जानती नहीं हूँ। अगर तुम जानते नहीं हो तो क्या वो तुम्हारा सीडीआर झूठ बोल रहा है? बहुत से ऐसे शवाहिद हमारे पास भी मौजूद है जो हम लोग अभी मीडिया को नहीं दिखा सकते, वो वक्त आने पे दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अगर गैरतमंद जो इंसान होता है ना, हमारे ख़ानदानों में यही होता है, जो गैरतमंद इंसान होता है ना, इस तरह के वाक़यात में सबसे पहले अपनी बीवी बहन जो होती है ना उसको पहले काटता है। सही बात है। फिर अगर वो आपकी दूसरे- गैरत जागी है अगर तो। आपकी गैरत जागी है तो। ये गैरत नहीं जागी, ये बगैरती जागी इसकी। जबकि मैं इदारों से इस चीज़ की भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि इन दोनों का मेडिकल करवाया जाए। ठीक है, देखा जाए कि इन लोगों ने कौन सा नशा किया हुआ था। इतना 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 अगर बेदर्दी से तशद्दुद वो किया कहता है मेरे पास पिस्टल भी है, मैंने गन पॉइंट, तले गोली मार देता, खत्म ही हो जाता। अगर इतना तशद्दुद करना था तो भाई वही। देखें, ये कहती 6 माह से ऐसा कर रहा था, पुलिस को नहीं बताया। हमारा मौक़िफ़ है कि तुम पुलिस को बताते, तुम हमें बताते। आपके वो जो राइडर्स, वो कहती है मेरा शोहर बड़ा ज़्यादा डरती थी मैं उससे, वो इतना डरती थी क्या? सही कह रही, वो डरती थी। और लेकिन बाहर मिल रही होती थी। यही बात है ना, वो डरती थी, डर के मारे ये उसको यूज़ करती थी, क्योंकि इसका हस्बैंड इसको कुछ नहीं रखता था। उसने अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए किसी ना किसी को तो यूज़ करना ही है। मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। बात जब हुई तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल एक अच्छे घराने से हूँ, और बात बड़ी गैर मुनासिब की उसने कि उसकी शक्ल थी जो मैं उससे दोस्ती रखती, शायद आपने सुनी भी हो। सही। कोई ऐसी बात करती, इस बारे में कोई मौक़िफ़ देना चाहेंगे आप? अगर तेरी इतनी शक्ल होती ना तो आज तू इधर ना होती, तो ऐश्वर्या राय के साथ तू कंपेयर कर रही होती। ठीक है, तेरी इतनी शक्ल नहीं थी तो वो लड़का देखती ना रियल में, उसके साथ कंपेयर करके खड़ी हो जाती। वो इस लायक नहीं है तो उस बच्चे के भी, इसलिए तूने उसकी जान ली है शायद, क्योंकि तू उसके लायक नहीं थी। वो इतना हैंडसम लड़का था, सारी फ़ोटोज़ वगैरह हमारे पास मौजूद है, पढ़ा लिखा लड़का था, कुरान हिफ्ज़ किया हुआ था उसने। इस खातून ने उसको अपने जाल में फंसाया है सारी चीज़ें। ठीक है, ये कहती उसकी जगह हमारे घर आम लेने हैं, आम, वो अब बात गलत हो जाती। बड़ी खातून है, गुफ्तगू है, बड़ी नामुनासिब गुफ्तगू की फिर है। उसने कहा कि खोती का बच्चा, मैं तुम्हें पता है मैं ये हूँ वो हूँ। बिल्कुल। आज तुझे पता चला खोती का बच्चा कौन है? खोती का बच्चा वो है जो आज अदालतों में रुल रहा है। ठीक है, खोती का बच्चा वो है जो आज पुलिस की कस्टडी में है, जो तुम्हारी इज्जत नीलाम कर रहा है। पहले तुमने खुद नीलाम किया, आज वो तुम्हारी कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हर बात का हमारे पास जवाब है, लेकिन हम ख़ानदानी लोग हैं। ये आसपास में ना हमारे सारे अजीज़ो कार बैठे रिश्तेदार हैं, कज़न्स वगैरह ही हैं। 500 घर है हमारे यहाँ पे फैसल टाउन में, अपनी बरादरी बेस का। अहले इलाका हमारे साथ है। लोगों ने बहुत सा कहा कि आप इस तरह कर ले, उस तरह। हमने कहा यार हमें अपने इदारों पे बिलीव है, हमने अपने इदारों से इंसाफ लेना है। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि हमारे घर डकैती करने आया था इन्होंने, आपने ये भी सुना? हाँ, वो कहती है कि डकैती, हालांकि आप बकौल आपके वो एक अच्छा काम कमाता था, डिलीवरी करता था, बॉय था। अच्छा, मैं इसी बात को आपको क्लियर करता चलूँ। अगर वो आपके घर डकैती करने आया था, ये कहती है मेरे घर गुस्सा, मुझे यहाँ ब्लेड रखा, ब्लेड रखा, इतना सा ब्लेड था, मुझे ऊपर ले गया। फिर एक इंटरव्यू में कहती मेरे यहाँ ब्लेड रखा, फिर एक इंटरव्यू में कहती मेरे यहाँ ब्लेड रखा। उसके 3 इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं जहाँ उसके डिफरेंट जगह पे उसका ब्लेड आया। इससे क्या साबित होता है कि वो झूठ बोलती है, एक सेकंड में वो झूठ बोलती है। ठीक है, मैं उसको, वो मुझे कहता मुझे सेफ साइड लेके चलो, मैं उसको अपने बेडरूम में ले गई। अच्छा। और जाते हुए मेरी 8 साल बच्ची थी, मैंने उसको आंखों से यूँ इशारा किया कि दादा अबू को बुलाओ। हाँ, कि तब ऊपर आए तो फिर इस तरह। ये मेरा आपसे भी सवाल है कि 8 साल बच्ची कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है जिसको वो आंखों का इशारा समझ आ जाए कि दादा अबू को बुलाओ? कोई इस तरह की बच्ची है? और उसने इशारा किया हो, लेकिन इसको पता ना चला हो कि इशारा किया उसने। झूठ बोलती है, इस तरह का कुछ नहीं था। और वो कहती है कि सामान 5 लाख रुपए चोरी करके रुपए ले गया, एक सोने का सेट ले गया। अगर तुम्हारे घर 5 लाख कैश ले गया, सोने का सेट ले गया, तुम लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? घर में किसी को बताया क्यों नहीं? जिस घर में इतना बड़ा सान्या हो जाए, 5 लाख ले जाए, कुछ सोने का सेट ले जाए, वो पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेते हैं। तो पुलिस वहाँ पे मच जाती, हला मच जाती, पुलिस आ जाती, कंप्लेन हो जाती, FIR हो जाती डकैती की। तुम लोगों ने क्यों नहीं कराई? तुम लोग सोए थे। एक इंटरव्यू में इसने कहा 15 दिन पहले, फिर एक इंटरव्यू में इसने कहा है कि 11 दिन बाद, 11 दिन पहले। इनके तरह तरह के बयानात हैं, इनके हर इंटरव्यूज देख लें, हर इंटरव्यू में इनके एक नए इन्होंने रंग दिया हुआ है। बिल्कुल। जैसे वो इनको, जैसे कोई लिख के दे देता बेटा ये सबक है, तूने आज यही पढ़ना है। सही है। हुसैन भी, अब ज़रा दोस्तों की तरफ थोड़ा आ जाऊँगा। जो 2 दोस्त थे, उन दोस्तों ने, चले अगर 12 साढ़े 12 बजे रईस अंदर गया है तो पूरी रात क्यों इंतज़ार करते रहे? क्यों नहीं बताया आपको? ये बात हुई आपकी उनसे? ये भी बात हुई है, वो उन्होंने बताया कि इस घर में पहले भी रईस जाता था।
अच्छा। ठीक है, कोई फर्स्ट टाइम नहीं गया था। तो इसलिए वो एक नॉर्मल थे। नॉर्मल थे, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पुलिस ने वो CDR लिया है, सब चीज़ें वाज़ेह हुई, पुलिस भी इस चीज़ को क्लियर कर चुकी है मीडिया पे आके कि इनका 5-6 माह से रिलेशन था और बड़ा कंफर्टेबल जोन में था। इससे कंफर्टेबल जोन में क्या जाहिर होता है कि वो इजीली घर जा रहा है और बुला रही है easily घर जा रहा है, बाहर आ रही है, ये लोग जा रहे हैं, इनकी लोकेशंस मिल रही हैं, इनके SMS जो चैटिंग वगैरह सारी चीज़ें पुलिस ने रिकवर की हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बिना है। रिकवर करे पुलिस बिल्कुल भी इस तरह की आके ब्रीफिंग नहीं दे सकती मीडिया के ऊपर, वो भी बिल्कुल सही ठीक बात है। है। अब ये झूठ बोलती है कि मैं जानती नहीं थी, वो ये था वो था। तुम लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की जिस दिन तुम लोगों ने मेरे भाई को पकड़ा? अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये कहती वो उसका मोबाइल छूट गया था। एक बंदा आपके घर से 10-15 लाख की डिकेटी करके जा रहा है, और मोबाइल तो वो छोड़ रहा है। 20-30 हज़ार का मोबाइल लेने आएगा? हाँ ये मेरा बिल्कुल आपसे ठीक है। सवाल और इस कौम से सवाल है कि एक बंदा 10-15 लाख की डिकेटी कर जाए तो वो क्या 20-30 हज़ार रुपये का मोबाइल लेने वापस जाएगा? रईस के दोस्तों के बकौल क्या बात करके बुलाया था? इसी के मोबाइल ले जाओ आके वो अपना। यही बात करके बुलाया था कि पार्सल ले आओ। उसने पार्सल मंगवाया था इससे, ठीक है, मैं घर पे अकेली हूँ, मेरा एक पार्सल है, वो ले आओ। जैसे कहती मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, ज्वेलरी का बड़ा शौक है मुझे, बालों को संभालना, ये तो बालों का संवारना, ये बहुत ज़्यादा मुझे शौक है। वो जो फ़ोटोज़ वगैरह चल रही है ना, वो भी हमारी तरफ से दी गई है। अभी इस तरह के बहुत सी इस तरह के शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वो वक्त आने पे हम लोग देंगे। अच्छा। ठीक है, शवाहिद मौजूद हैं, हमने भी अपने सोर्सेज के मुताबिक चीज़ें इकट्ठी की हैं, लेकिन वो वक्त आने पे हम लोग सारी चीज़ें सामने लेके आएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये उसको यूज़ करती रही है। CDR में मैंने खुद SMS देखे हैं जो इजी पैसा के मैसेज थे, जो इसको ट्रांजैक्शन हुई थी, पैसे मंगवाती थी। पैसे मंगवाती थी। ठीक है, रईस को यूज़ करती थी, जबकि इस चीज़ का जो IO साहब है वो भी वहाँ से तस्दीक कर चुके हैं, रईस के ऑफिस से, कंपनी से जहाँ काम करता था, उस बच्चे की कितनी सैलरीज थी, उसके वो कितने एक्सपेंसेस वगैरह थे, सारी चीज़ें वो वहाँ से ले चुकी हैं। हमें भी नहीं पता था कि हमारा भाई इतने पैसे कमाता है। ओए होए। ठीक है, वो तो हमें वहाँ HR गए तो उन्होंने बताया कि आपके भाई की ये सारा रिकॉर्ड्स मौजूद है, मेरे पास डिटेल्स मौजूद आपके हैं। भाई ने कभी इस खातून को ये कहने की कोशिश की थी कि बस करो अब मैं शादी पे नहीं बिल्कुल हूँ? ऐसे हुआ है। जब ये ये वहाँ बात किसने बताई? दोस्तों ने बताई? दोस्त ने ही बताई। ये हर दोस्त का एक दोस्त इस तरह का होता है जो सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, हर खातून की एक खातून इस तरह की फ्रेंड्स होती है जो सबसे क्लोज होती है। बिल्कुल सही है। वो शादी के बाद भी होती है, शादी के बाद शादी से पहले भी होती बिल्कुल ठीक है। है। इसी तरह उनका भी था रईस का। ठीक है, हमारा भी है, आपके भी होंगे, इवन के कॉमन सेंस ये जनरली बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ठीक है। तो उसने ये सारी चीज़ें बताई कि इस खातून के साथ इसका इतनी देर से रिलेशन है। ठीक है, और वो ख़त्म करना चाह रहा था भाई आपका। और जब ये वहाँ से भाग के आया, इसने वो खातून ने उसको अपने घर बुलाया है, वहाँ से इसके ससुर ने पकड़ा है इसको, तो ये वहाँ से भाग के आ गया टेरेस से कूद के। अच्छा। जब आया, इसका मोबाइल और एक आईफोन की वॉच उसके बेड पे पड़ी रह गई। उसने कहा तुम जल्दी से छुप जाओ, ये मैं सेव कर लेती हूँ, तुम जाओ जाओ जल्दी से। बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं को मामला ठंडा होता है मैं तुम्हें निकालती हूँ बाहर। इतने में रईस वो टेरेस पे आया, 15-20 मिनट रुका होगा वहाँ पे। उसने देखा मामला गर्म है, अभी रुकना मुनासिब नहीं है, फलांग के भाग गया। उसने फलांग के भाग गया वहाँ से, जान बचा ली। ठीक है। और वापस आया, जब आके वो दोस्त के पास ही बैठा है, तो बैठे हुए इसने दोस्त के साथ सारी बात शेयर की कि आज मैं गया हूँ तो ये वहाँ पे ये मसला बन गया। उसने कहा तुमने जाना नहीं, उसने कहा ठीक है। बैठे ही उसका मैसेज आया, उसी वक्त आमना का मैसेज आया कि तुम्हारी चीज़ें मैंने सेव की हुई हैं। ठीक है, 2-3 दिन तक मैंने मामा की तरफ आना है, ये चीज़ें वहाँ से आके ले लेना। उसने कहा कि मगरोलत मेरी जान छोड़ दे, मैं तुझसे पहले पीछा छुड़ाने के चक्करों में हूँ, खुद मेरी खुदा के वास्ते जान छोड़ दो, मेरी शादी होने वाली, निकाह मेरा हो चुका है, मेरी शादी होने वाली। उस खातून ने ये कहा कि वो बात की बात है, लेकिन ये चीज़ें मैं तुम आना वहाँ पे ये अपने हैंड ओवर कर लेना, फिर देखते हैं। और वही चीज़ें उसकी जान उनको लेने का मौका मिल गया, जान लेने का मौका बन गया। आखिर बता दें शादी कब घर थी? बुलाया जी इन्होंने उसको अपने घर बुलाया जब ट्रैप करके, तो आप लोगों का राइट बनता था कि आप पुलिस को दे देते, उसके ऊपर FIR करवाते। ये लोग कहते हैं कि वो मैंने 3-4 डंडे मारे। आप यकीन माने, आपने उसकी वो फोटोज़ देखी हैं, मैंने अपने भाई को अपने हाथों से खुद उठाया। मेरा अल्लाह गवाह है कि जब मैंने उठाया अपने भाई को, ये सर की हड्डी जो है ना पेशानी के साथ लगी हुई थी, नाजुकदा को नुकसान पहुँचाया हुआ था, कमर पीछे तशद्दुद से भरी पड़ी थी, हाथ पीछे की तरफ बांधे हुए थे, जहाँ हाथ बांधे थे वो जगह सिर्फ बची थी, पूरी कमर तशद्दुद से भरी पड़ी थी। और वो अपनी बात पर कहना 3 डंडे मार, 3 डंडे से इतना तो हो ही नहीं सकता ना, नामुमकिन सी बात है। आप इंसान है यार, नामुमकिन सी बात, इसका काम है ये सारे आप करते हो क्राइम पे, सब आपका भी डेली का काम है। आप इंसान हो, माशाल्लाह समझदार हो। आपकी नॉलेज क्या कहती है? 3-4 डंडों का काम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है।
आप उसकी वो एक वीडियोस में देखें जहाँ वो उसका इंटरव्यू ले रहा है, उसका बयान ले रहा है, लास्ट पे वो छोटे छोटे क्लिप्स हैं, ठीक है। जब आप एक इंसान को पकड़ के यरगमाल बना लेंगे, वो अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं आप अपनी स्टेटमेंट दे सकता। बिल्कुल सही बात है। जो उसको कहेगा उसने कहना ही कहना है। कहना ही कहना। इसलिए कहना है कि शायद यार ये मेरी जान बख्श दे, बख्श दे। किसी तरह ये मेरी जान छोड़ दे। शादी अब ये किस दिन देखें, थी भाई की? ये मेरे भाई की शेर, ये है, हम्म ये शादी का जोड़ा है। ये मेरे भाई ने निकाह वाले दिन पहना था, हम्म। ठीक है। ये निकाह पे ये जोड़ा उसने पहना था। जो अच्छा। वीडियोस मेरे पास फोटोज मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। पहले भी मैं मीडिया पे शेयर कर चुका हूँ। ये अपने हाथों से खरीद के लाया था। ये इसका पूरा वो हमारे पास पड़ा हुआ पूरा पेड़ है। और ये जो है, ये इसकी ये इंसिडेंट होने से 12 या 13 दिन पहले लेके आया था अपने हाथों से। ये बारात पे पहनना ये था, बारात पे अपना पहनना था, ये अपना कुल्ला और ये शेरवानी। ओए होए। आप अंदाज़ा लगाएं, ये मैं अब ये चीज़ें कहाँ लेके जाऊँ? सही बात है। कब्र पे सजा दूँ, ये सेहरा जाके उसकी कब्र पे यूँ रखता हूँ, और ये जो शेरवानी इसको खोल के ना कब्र लपेट देता हूँ इससे, क्योंकि ये आज ये चीज़ें उसको देख रही हैं रईस को, क्योंकि ये रईस ने पहनी थी ये चीज़ें। बिल्कुल सही। आज ये चीज़ें देख रही हैं कि मैं रईस मेरा कहाँ गया, जो मुझे लेके आया था पहनने के लिए, कहाँ पहनाऊँ उसको? मेरा भाई, मेरा बूढ़ा माँ बाप है। हम लोग दिन रात रोते हैं, तड़पते मरते हैं कि हमारा लफ्ते जिगर था। आप यकीन मानिएगा कि माँ बाप का इतना फर्मा बरदार था बच्चा हमारा, हमारा इतना फर्मा बरदार था कि जिसकी कोई हद नहीं है। जिसको जिस चीज़ से हम लोग मना करते थे हो जाता था। अगर इनको इस तरह की कोई शिकायत या कोई कंप्लेन थी तो हमें बताते, फैमिली की तरफ आ जाते हैं कि समझाएं अपने बेटे को। समझाएं अपने बेटे को, ठीक है। इनका बिल्कुल हक नहीं दुरुस्त बनता बात था है। किसी की जान लेना सिर्फ अल्लाह के बस की बात है। बेशक। चाहे इंसान है, जानवर है, कोई भी जानदार चीज़, उसकी जान निकालना सिर्फ अल्लाह के बस की बात है। किसी इंसान के इख्तियार में अल्लाह ने ये चीज़ें नहीं दी। बिल्कुल ठीक है। और आपका क्या ख्याल है कि जब ये लोग जाएंगे, एक दिन जाना सब नहीं है दुनिया से, सही बात। जब भी ये लोग जाएंगे तो क्या रईस इनको छोड़ेगा? अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी, अल्लाह की जवाब पकड़ लेगा। होगी अल्लाह की अदालत में। जब आखिर में थोड़ा सा बता दें, नशे वाली बात कोई क्या वो करती हैं आप? वो कॉल उनके वो भाई, करती हैं, हमने पूछा तो उन्होंने बताया। इसको ज़रा थोड़ा सा मेरे भाई, ना तो मेरा भाई नशा करता था किसी किस्म का, ठीक है, ना इस तरह का कोई डोज लेके गया था, ना लेता था, क्योंकि नशा ये खुद करती थी। आपने उसकी वो फ़ोटोज़ देखी है, वो वीडियो कॉल्स वाली, जो एक वो सेल्फ़ी है हमारे पास, वो भी मीडिया के सामने शेयर की। उसकी आंखें देख लें, उसका चेहरे का फेस देख लें। नशा कौन करता है? ये खातून जो है, ये आइस का नशा लेती है। और मैंने इदारों से बहुत बार इस चीज़ की अपील कर चुका हूँ कि खुदारा आप क्या कहते हैं, इन दोनों का मेडिकल करवाएं, इन दोनों का मेडिकल करवाएं। मेरे भाई का तो वो मेडिकल हो चुका है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, और जिसमें वो है कि नहीं कुछ भी नहीं जिसमें है। उसने लिखा हुआ है मैदा खाली, फलां चीज़ खाली, ये ऐसे फलां ऐसे, हर चीज़ मौजूद है, ठीक है। आप क्या, मैं मीडिया के सामने भी वो शेयर कर सकता हूँ। जो बात सीधी सी है, पता चल जाए कि इन्होंने कौन सा नशा किया हुआ था उस वक्त। बिल्कुल दुरुस्त। इंसान, एक नॉर्मल इंसान इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये लोग कहते हैं ऐसे किया। मैं ये फरहान से मेरा सवाल है कि आज तेरी गैरत कहाँ गई? ये कहता मैंने गैरत के नाम पे मारा है। आज तेरी गैरत कहाँ गई है? अगर इतना तू गैरतमंद था तो सबसे पहले अपने घर से गंदगी ख़त्म करता, अपनी बीवी को काटता, ठीक बिल्कुल है। सही आज तेरी इज़्ज़त कहाँ गई? जब वो कोर्ट में लेके जाते हैं तो वहाँ पे 2000 का पता नहीं कितने हज़ारों लोग उसको देख रहे होते हैं कि ये मुलजिम आ गई राइटर केस वाली। इबरत का निशान बन आज गई। तेरी इबरत का निशान बन गया। आज तेरी इज्जत कहाँ गई? जब वो पुलिस वाले तरह तरह के सवाल करते हैं। किस तरह के सवाल करते हैं? और आप भी माशाल्लाह समझदार बिल्कुल है कि सही जब बात है। आप इस चीज़ को, वो हमारे पास एविडेंस मौजूद है, आप बड़े कंफर्टेबल जोन में थे। क्या किस तरह का आपका वो रिलेशन था? क्या वो आपको घर से लेके जाता था? आप उसको बाहर मिलते थे? क्या इस तरह के वो सवालात नहीं करता होगा? बिल्कुल करते होंगे। और बिल्कुल ठीक है। आज इसकी गैरत कहाँ गई है? बिल्कुल सही है। इतनी इतनी बड़ी मूछें रखी हैं। गैरतमंद बंदे जो होते हैं उनकी मूछें इतनी भी नहीं होती। ये बगैरतों वाली मूछें आप कह लें, ठीक है। ठीक है जनाब, सही है। बिल्कुल जी, रईस के भाई हमारे साथ मौजूद थे। सारा इस वाक़े की जो रुदाद है सारी बयान की कि किस तरह इनका भाई वहाँ जाता है और वापस जिस तरह ये लेकर आते हैं हाथों में उठाए हुए डेड बॉडी। और गुजारिश यही है कि कानून के तकाज़े पूरे किए जाएँ और जो कसूरवार हैं, चाहे वो एक हो, दो हो या जितने भी हों, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।